मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या आप एनपीआर एनआरसी को रिजेक्ट करते? आप हाथ उठाकर कहिए, आप रिजेक्ट करते? क्या आप एनपीआर एनआरसी को रिजेक्ट करते? तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, भारत जिंदाबाद। आपको अपोज करना है, आपको हर एतबार से, हर पीसफुल तरीके से इस एनपीआर का, एनआरसी का, सीएए का अपोज करना है। याद रखिए मेरी इस बात को, ये हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी और एक तारीख हम बना सकते हैं। इस मुल्क को आजाद हमने किया, इस मुल्क को आजाद हमारे उलमाओं के फतवों से किया गया। इस मुल्क में हमने अपना खून बहाया, इस मुल्क के चमन को हमने अपने खून से हरा किया। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारी निशानी है। और ये मदुराई की वो सरजमीन है जहां पर एक हिंदू बादशाह ने एक मुसलमान को एक मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी। आज भी 700 साल से मस्जिद यहां पर आबाद है। नरेंद्र मोदी उस खूबसूरती को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। और याद रखिए मेरी इस बात को, जब तक अल्लाह दुनिया को रखेगा उस वक्त तक हक और बातिल का मुकाबला होता रहेगा। हम हक पर हैं, नरेंद्र मोदी बातिल है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हक को गालिब करेगा, हक को कामयाब करेगा, बातिल को शिकस्त होगी। हम सच्चाई पर हैं, सच्चाई पर इसलिए क्योंकि हमको मुल्क को बचाना है। इस मुल्क को बचाना है। हमको पाकिस्तान, बांग्लादेश से कभी कोई मतलब नहीं था, न आज रहेगा। हमको हमेशा भारत से मतलब था। ये भारत को बचाने की लड़ाई है। मैं सलाम करता हूं शाहीन बाग की हमारी माँ और बहनों की जो पुरअमन एहतजाज कर रही है। मैं सलाम करता हूं शाहीन बाग की हमारी उन माँ और बहनों की जो 80 साल की हैं मगर मुकाबला कर रही है हुकूमत से। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपको भी एहतजाज करना है, आपको भी अपनी बात को सामने रखना है। आपको तमिलनाडु की हुकूमत को मजबूर करना पड़ेगा, एआईएडीएमके की सरकार को कहना पड़ेगा कि तमिलनाडु में एनपीआर एनआरसी नहीं लागू होगा। मैं आपसे ही बात कहने आया हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी हिम्मत को, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मसायब और मुश्किलात हमसे टल जाएंगे। ये लोग आज जो हमको मसायब और मुश्किलात में मुब्तला करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिन की बात है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये इनका जुल्म नहीं चलने वाला है। ताकत इनके पास बहुत है, मगर एक बात को याद रखिए कि तारीख इंसानियत गवाह है कि जब कभी भी इनकलाब आया, इनकलाब कमजोरों से आता है, इनकलाब कमजोरों से आता है, इनकलाब गरीबों से आता है, इनकलाब मजलूमों से आता है। इनकलाब जालिम नहीं ला सकता, इनकलाब ताकतवर नहीं ला सकता, इनकलाब हुकूमत नहीं ला सकती। इनकलाब लाएगा तो भारत का गरीब लाएगा, जिसके जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे, जिसके चेहरे पर आंखें अंदर छुपी होंगी। मगर इंशाअल्लाह ताला इनकलाब इस मुल्क में लिखा जा चुका है। अब इनकलाब आएगा, माहौल बदलेगा। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अपनी हिम्मतों को और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। मैं माँ और बहनों से कह रहा हूं कि आप बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि वो जो लोग शहीद हो चुके हैं, जो मर गए हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पुलिस के गोलियों का शिकार हुए, उनके लिए दुआ करते रहिए कि अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह उनके खानदानों को खैर से मदद करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। और हम नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, संघ परिवार को ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि आप भारत की फिक्र करो, पाकिस्तान, बांग्लादेश की फिक्र मत करो, आप यहाँ की फिक्र करो। आपकी वजह से मुल्क में कई कमजोरियां, कई गलतियां सामने आ रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। और आखिर में यह कहना चाहूंगा, ये संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश से ये क्या, जो भी उनका इल्जाम हमेशा होता है। मेरे भाई याद रखो, आप ये भारत, ये सरजमीन है
कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो दुनिया के अब्बा, हमारे अब्बा भारत में पहला कदम रखे। ये हमारे अब्बा की सरजमीन है और बाप की सरजमीन से इंशाअल्लाह हमको कोई नहीं निकाल सकता। हम मिलकर हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, हमारे दलित कायदीन के साथ, तमाम सेकुलर पार्टी के तमाम लोगों के साथ मिलकर हमको लड़ाई में हिस्सा लेना है और इस काले कानून को इस मुल्क से छुटकारा दिलाना है। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।